विंडो कौन खटखटा? हाँ, मैं देखता हूँ। मुंडा दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हाँ, तू यहाँ से क्यों है? इंसानों की तरह डोरबेल नहीं बजा सकता? तू बंदा की पजामा, रात के 12 बज रहे हैं, कोई टाइम है किसी के घर की डोरबेल बजाने का? पर तू आया ही क्यों है अभी? सारी बातें यहीं से कर लेना, अंदर आ जाऊं? हेल्प हेल्प मम्मी बता रही है तुम दोनों भी डिवोर्स ले रहे हो? तुम्हारे घर में कोई डिवोर्स लेने का फेस्टिवल चल रहा है क्या? एक डिवोर्स पे दूसरा फ्री। अरे एक काम क्यों नहीं करते, मेंबरशिप कार्ड बनवा लो, थोड़े पॉइंट्स बना लेना उसमें यार। गुरप्रीत, मैं और नैना सोने जा रहे हैं कई महीनों बाद। तू कल आ, कल बात करते हैं। फ्रेश लग रहे हो दोनों, बात आज ही होगी, कल क्यों होगी? बात तो आज ही होगी। गुरप्रीत, हमें नींद आ रही है। तू चुप कर जा कुक्कू, सारी बातें बताता मुझे, पापा ये और पापा वो, अपनी बताई नहीं है तूने। पापा, पापा, पुत्र, तेरे से अर्जेंट बात करनी थी। दरवाजा है घर में, सब खिड़की से क्यों आ रहे हैं आज? क्योंकि ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। तारीफ है ना पापा जी। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे इसे छोड़िए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक सेकंड। तेरी माँ मीरा से मिलना चाहती है। मीरा कौन है? पापा जी की गर्लफ्रेंड। इसको किसने बताया? पापा जी कुक्कू ने। और किस किस को इन्फॉर्म कर दिया पुत्र? पर मम्मी मीरा मैम से क्यों मिलना चाहती अरे है? पता नहीं ना, कह रही थी कि कुकू को बोले मुझे वहां ले चले। वो हॉल में कुंवरी, इसलिए मुझे खिड़की से आना पड़ा, उससे बात करना चाहती है। ये मम्मी जी आपकी बंदी से पूछना क्या चाहती हैं? तुझे उससे क्या? बेटा कोई आइडिया निकाल, ये होने से रोक ले। ये मिलन बहुत रिस्की हो सकता है। कुछ बहाना बना दे कि वो आउट ऑफ स्टेशन है, शहर नहीं। तो बता। मम्मी जी को शक पै जाना। मेरे पास एक आइडिया है। मीरा मैम ट्रेन की पटरी क्रॉस कर रही थी, बस के नीचे आके मर गई। अब उन्हें कोई नहीं मिल सकता। मेरे पास एक ड्राइवर भी है, वो गवाही भी दे देगा। पकड़ दूंगा ना। दूर हो जा, दूर। कोने में जाके खड़ा हो जा। पापा चिल 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 चिल। पापा काम डाउन। क्या कर रहे हो पापा? अभी तो ठीक हुए हो आप। दिमाग लगा यार। ये ना फैमिली में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं मुझे। मैंने तेरी माँ को ऐसे ही वेजिटेरियन शेरनी नहीं कहा था। वो मीरा को थप्पड़ अप्पड़ ना मार दे। तू जानता नहीं अपनी माँ को। नैना बेटा, तू ही समझा इसे, मेरे दिल में घबराहट हो रही है। रिलैक्स, भाटिया अंकल ने कहा आप स्ट्रेस नहीं ले सकते। ठीक है पापा, क्या ठीक है? आप टेंशन ना लो, वो लोग नहीं मिलेंगे। मैं हूं ना। रिलैक्स। पक्का? ट्रस्ट मी। ठीक है, चलता हूँ। कुत्ते। पापा मैं क्या कह रहा हूँ ना, जब से मैं आया हूं ना इधर सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। तो कल ना मंदिर जाते और भगवान जी के सामने मत्था टेकते, बैड लक निकल जानी है। मंदिर? मंदिर। वेरी गुड। तू करना जाके भी अपने संस्कार नहीं भूला। प्राउड ऑफ यू। पर जरा तू अपनी मम्मी को संभाल लियो। स्वीट ड्रीम्स। बात करनी है तुमसे मीरा, अभी कर सकते हो? मीरा, घुमा फिरा के बात करने का कोई मतलब नहीं, सीधी बात करते हैं। हमारी शादी को 35 साल हो गए, कई उतार चढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसे दिन आएंगे मैंने सोचा नहीं था। ये खुश नहीं है मेरे साथ, और अगर ये खुश नहीं तो मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? इसलिए मैं इन्हें तुम्हें देती हूँ। तुम दोनों शादी कर सकते हो, तुम जहां कहोगी साइन कर दूंगी। बस किन्नी की शादी तक इंतजार कर लेना। मम्मी ये क्या बोल रहे हो आप? इनके बारे में कुछ चीजें हैं जो बताना चाहती हूँ। इनकी शुगर रोज चेक करते रहना। शौक शौक में मीठा खा जाता है, फिर बढ़ जाती है।
पीने कम देना, पेट खराब हो जाता है। और सुबह जब तक ये चाय नाश्ता ना कर लें, बातें कम करना, चिढ़ जाते हैं। दाल सब्जी कैसी भी हो, रोटी गर्म होनी चाहिए। और हाँ, मिर्चें कम देना, 2 बार पाइल्स का ऑपरेशन हो चुका है। और सबसे जरूरी बात, इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लेने देना। अभी अभी माइल्ड हार्ट अटैक आए थे इन्हें। बाकी कोई परेशानी हो, सवाल हो, पूछ लेना, पर किन्नी की शादी तक वेट कर लेना प्लीज। और मेरी फिक्र मत करना, इनके होते हुए भी घर मैंने संभाला था, इनके बिना भी मैं ही संभालूंगी। चल ना बेटा। मम्मा आप ठीक हो ना? वाइन पिएगी? जब ये पी के आते हैं ना, तो थोड़ी सी पी लेती हूँ, वरना इनके खराटे झेलना मुश्किल हो जाता है। तो कुकू से स्कूल में मिली थी ना? 5th स्टैंडर्ड में। हे भगवान, एक पूरी उम्र बिताई है तुम दोनों ने एक दूसरे को समझने में। मैंने शादी के 4 दिन बाद पहली बार मिली थी। What? नहीं, मिली तो थी 1-2 बार, लेकिन ठीक से इन्हें मैंने तब देखा जब शादी के 4 दिन बाद सारे रिश्तेदार चले गए। और पहले साल में मुझे लगा तो था कि ये कुछ गलत हो गया, लेकिन तब तलाक वाला का ख्याल भी मन में नहीं आता था। फिर कुक्कू हो गया, गिन्नी हो गई, उनको बड़ा करना, उनकी लड़ाइयाँ, उनकी पढ़ाई, इसी में आधी जिंदगी निकल गई। हम कभी पति पत्नी बन ही नहीं पाए, बस मम्मी पापा थे। फिर जब बच्चे बड़े हुए और अपने अपने रास्ते चले गए, एक बार फिर हम मम्मी पापा से पति पत्नी बन गए। तब मैंने इन्हें वापस ठीक से देखा तो मुझे लगा कि वाकई मैंने इस आदमी से शादी की है। ये इंसान बुरे नहीं है नैना, ख्याल रखा है इन्होंने मेरा, पर ख्याल रखने में प्यार होने में फर्क होता है ना। इतने सालों का रिश्ता आदत बन जाता है, और आदत कैसी भी हो, छोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं जानती मैं सही कर रही हूँ या गलत, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। मम्मा चाहे जो भी हो, मैं आपके साथ ही हूँ। बेटा बेटा, तुम दोनों मेरे बच्चे हो।